Hi class, welcome to P Academy. I hope you all are doing well. Today's topic is application of integral. इससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किया है इंटीग्रेशन वाला, तो बेसिक उसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज़, फार्मूलेज, क्या क्या फार्मूले हम यूज़ करते हैं, कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने उसमें कवर की थी. अब इसका हम एप्लीकेशंस देख रहे हैं कि कौन कौन से कर्व, सर्कल, एलिप्स, इन सब पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं. ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. तो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट ये है, एरिया अंडर द कर्व. मतलब हम वो एरिया निकालेंगे जो कर्व के अंदर आ रहा है. ठीक है, ओवर द कर्व हम नहीं निकालेंगे. ठीक है, पहले समझते हैं अंडर द कर्व क्या है. लाइक हमें ये ग्राफ गिवन है, ठीक है, ऐसा कुछ कर्व है. तो इस कर्व के अंदर जो ये नीचे वाला पोर्शन है ना, इसका हम एरिया फाइंड करेंगे. ठीक है, इसके लिए हमें एप्लीकेशन लगाना है ऑफ इंटीग्रेशन का. ठीक है, लाइक ये हमारी वैल्यू है ए टू बी. ठीक है, तो ए टू बी हमें गिवन है, तो हम इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड ए टू बी एफ ऑफ एक्स. ठीक है, डी एक्स. ये dx हम क्यों ले रहे हैं? बिकॉज ये dx मतलब x एक्सेस पे बन रहा है, इसलिए हम dx ले रहे हैं. अगर ये x एक्सेस पे नहीं बनता तो हम dx नहीं लेते. सिमिलरली अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो इसको मैंने y ले लिया, y कंसिडर कर लिया, और इसको x कंसिडर कर लिया. सेम वही a टू b. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b y नहीं लेंगे हम यहाँ पर हम लेंगे x और dy. जिस एक्सेस पे ग्राफ बन रहा है हम तो dy या dx लेंगे, हम उसी एक्सेस का लेंगे. ये इजी होगा याद करने के लिए, समझने के लिए. ठीक है, क्योंकि अब जो x एक्सेस और y एक्सेस का जो वेरिएबल आएगा, लाइक इसका जो वेरिएबल है वो रिलेटेड टू x होगा, और इसका जो वेरिएबल होगा वो रिलेटेड टू y होगा. ठीक है, अब अंडर द कर्व तो हमें समझ आ गया कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, कैसे फाइंड कर रहे हैं. क्योंकि हमें क्या करना है, इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है. शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है. ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने ये बोला है एक कोई ग्राफ है ऐसा, ठीक है, वो कुछ ऐसा बन रहा है. ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर इस पोर्शन को फाइंड करने की बात है, क्योंकि कर्व तो अपसाइड बन रहा है ना, तो ये हम नहीं फाइंड करेंगे. हम सिर्फ क्लोज कर्व या कर्व के अंडर द कर्व फाइंड करेंगे, ओवर द कर्व फाइंड नहीं करेंगे. ठीक है, अब कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखते हैं. तो एरिया ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ें हैं कि एक तो कर्व, क्लोज कर्व दे रखा है, तो हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, या फिर बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन, दोनों दे रखा है, मतलब कर्व भी है और उसमें लाइन भी है. पहला हम टॉपिक करते हैं कवर एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज कर्व. ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? तो भाई सर्कल आ सकता है या इलिप्स आ सकता है. ठीक है, तो बेसिक हमारे सर्कल का डायग्राम हम ले लेते हैं. ये कुछ ऐसा है. ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, लाइक 0 0, और ये जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी रेडियस हो सकती है. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एलिप्स की बात करूँ, ये कुछ ऐसा डायग्राम होगा. नॉट प्रॉपर सर्कल, इट्स लाइक ना प्रॉपर सिलेंडर ना प्रॉपर सर्कल. ठीक है, इलिप्स ऐसा होगा. अब सर्कल के बारे में क्या समझना है? तो अगर आप सबको याद हो तो सर्कल को हम कैसे डिफाइन करते थे? तो एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के का स्क्वायर. ये आई होप आप सबने पढ़ा हो, तो आपको सर्कल का फॉर्मूला याद होगा. ठीक है, तो x माइनस एच और y माइनस के. ठीक है, अब h और k क्या है? तो h और k यहाँ पर सेंटर है. क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना हर जो ट्राइंगल बन रहा है वो सेंटर से ही बने तो हम हमेशा 0 0 ले लें. ऐसा नहीं होता ना, कभी कुछ भी हो सकता है. लाइक वो साइड में बना हो ग्राफ के, या फिर वो ऐसे बना हो, वो सेंटर ना बन के वो कुछ ऐसा बना हो. तो अब सेंटर हमारा क्या होगा? कुछ यहाँ पर. तो जब यहाँ पर होगा तो मैं 0 0 तो कंसीडर नहीं कर सकती. अगर मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसा बन रहा है, लाइक आर जो है हमारा वो रेडियस है. ठीक है, अब एच, और अगर मेरा एच और के 0 है, या ये कहूँ कि सेंटर जो है वो ग्राफ का 0 0 है, क्योंकि पहले वाले ग्राफ का 0 0 ही था, तो हमारा फाइनल जो फॉर्मूला आ जाएगा वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर. क्योंकि एच और के क्या हो गया? 0. ठीक है, तो हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं, बट बेसिक जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है, और आपको ये याद ही करना है कि सर्कल का फॉर्मूला ये होता है.
ठीक है, अब चलते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो सिंपल अगर मैं रेडियस इससे फाइंड करूँ तो रेडियस मेरा क्या आ जाएगा 4, क्योंकि हमने बोला था आर का स्क्वायर, तो मुझे 16 का रूट निकालना पड़ेगा तभी मुझे आर मिलेगा। तो क्योंकि 16 क्या है, वो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब मेरे पास एच और के की जो वैल्यू आएगी वो क्या है, तो एच और के मेरा 0 0 है। मतलब मैं इतना तो समझ गई कि मेरा जो डायग्राम बनेगा वो सर्कल, मतलब सेंटर तो ये आ गया 0 0। ठीक है, और ये क्या होगा, तो ये 4 होगा, -4 +4। अब अगर इसको उस वे में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा 4 0। सिमिलरली ये भी होगा -4 0। और अगर यहाँ की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 0 एंड 4 पॉजिटिव। सिमिलरली नीचे क्या आ जाएगा 0 to -4। आई होप सर्कल वाले में तो प्लेसिंग करनी आपको आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब एच और के क्या है 0 0। ठीक है, तो मैं पहले डायग्राम बना लेती हूँ कि कैसा बनना चाहिए। उतना अच्छा डायग्राम नहीं बन पाएगा, पर ठीक है, ट्राई तो कर ही सकते हैं हम। ये तो हमारा सर्कल कुछ ऐसा है, ये हमारा सेंटर है 0 0। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है हमारी ये है ए या 0 ले लो। ठीक है, सिमिलरली वो भी ए 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसको मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकती, यहाँ पे लिखा आएगा बाय यूजिंग इंटीग्रल। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के बाद ही मैं इस वैल्यू को निकाल सकती हूँ। इंटीग्रेशन के लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल सी चीज़, मैं y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। एक्सेस अभी तो मेरे पास क्या है, रेडियस a दे रखा है, तो मैं चारों डायरेक्शन लिमिट निकाल सकती हूँ कि ये भी क्या है, तो ये +0 to a, तो ये प्लस का a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -a। तो पहले मैं ये इस शेडेड, मतलब मुझे निकालना चारों का है, तो पहले इस शेडेड कर्व की मैं इक्वेशन लिखती हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन इज 0 to a। ठीक है, सॉरी y नहीं आएगा, यहाँ I आएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू dx। अब y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम इस इक्वेशन से, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो हम वही लिखेंगे 0 to a इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx। अगर आपको लास्ट लेक्चर आपने लिया है तो आप सबको प्रॉपर्टी याद होगी कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसके लिए। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसके अंदर हमने ये लिया था, ये आपको याद भी रख लेना और ये लिख भी लेना है कि हाँ ये चीज़ है। 0 to a रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2x रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय ए। ठीक है, अब प्लस लेने की हमें प्लस सी लेने की हमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारे पास लिमिट है 0 to a। ठीक है, तो जो हमारे पास लिमिट है वो हमें पुट करनी है, लेकिन ये तो सिर्फ एक शेडेड पोर्शन का है, हमें निकालना कितना है 2 3 4। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 लिमिट्स पुट करते हैं, तो लिमिट आ गई a/2। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाय ए। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ से माइनस का शुरू होगा क्योंकि हम लोअर लिमिट भी तो लगाएंगे, तो हमारी लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 0/2। ठीक है, तो इसके पूरा ही जितना वेरिएबल होगा वो पूरा 0। अगेन ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहीं कर देते हैं 4। ठीक है, अब ये 0, अब ये वाला पोर्शन बच गया क्योंकि ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 5/2। ठीक है, सिंपली इससे ये कैंसिल और फिर अगेन कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया पाई ए स्क्वायर। तो अगर मैं बेसिकली देखूं तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो हमारा आर क्या है अभी ए, तो वही आ गया पाई ए स्क्वायर। पर इसको नॉर्मली नहीं लिख कर आना है, ये पूरा इंटीग्रेशन करके लिख कर आना है। और इस प्रॉपर्टी को स्टार मार्क कर दो क्योंकि हम इसे मैक्सिमम टाइम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, मैक्सिमम टाइम्स, मतलब लाइक हर क्वेश्चन, हर दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसे ही यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, एलिप्स का।
अब इसमें एक्स और इसमें कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें जो ये वाली वैल्यूज़ है ना, ये ए और बी की होगी, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें मिल गई लिमिट, तो हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, तो हम डायग्राम पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो y हमारा 3, ठीक है, तो 0 3, और ये हो गया 4 0। तो अब आपके अकॉर्डिंग ले लो, ठीक है, किस एक्सेस पे ले रहे हो तो उस अकॉर्डिंग देख लो, ठीक है। हमने लिया y इज इक्वल टू अगेन डी एक्स, ठीक है। तो हम अगेन इस वाले वेरिएबल पे ले रहे हैं, ठीक है। या चाहो तो आप वैसे भी ले सकते हो, चलो हम वो ले लेते हैं कि x इज इक्वल टू डी वाई, तो यहाँ आ गया 0 to 3, ठीक है। अब चलिए y की वैल्यू लेनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9, ठीक है। नीचे आ जाते हैं इसी क्वेश्चन को लेके, यहीं आ जाते हैं। तो हमने सिंपली ले लिया x अपॉन 16 भी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ब्रैकेट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई, एलसीएम ले लिया मैंने, 9 यहाँ आ गया। अब एक्स स्क्वायर 16 अपॉन 9, 9 वाई स्क्वायर, ठीक है। अगेन हम वही कर देते, रूट एक्स इज इक्वल टू 4/3 रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया सिंपल। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन में। तो हमने क्या लिया, 4/3 हमारा कांस्टेंट, i इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और डी वाई। अगर मैं यही चीज़ देखूँ तो अभी हमारी जो क्वेश्चन था उसमें हमने जो फार्मूला यूज़ किया था, अगेन वही फार्मूला हमें यूज़ करना है, ठीक है। यही फार्मूला हमें यहाँ वापस से लिखना है, तो इसीलिए मैंने कहा था ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि इंटीग्रेशन a/2 रूट ए की जगह हमारे पास 3 है, तो हम यहीं पुट ही कर देते हैं कि 3 ठीक है, 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स y बाय अगेन 3 माइनस हमारे पास है 9, और यही हो गया हमारा। तो आगे तो हमें वैल्यूज़ पुट करनी है 0 to 3, ठीक है। अब चलते हैं आगे, सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 4/3, 3/2। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, तो 9 माइनस 9 ये 0 हो गया, 9/2 साइन इनवर्स 9, तो 3/3 माइनस 3/2 रूट 9 माइनस 0 प्लस 9/2 साइन इनवर्स, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। अगेन हमारी वैल्यू 0 है, तो ये 0 बचा ये हमारे पास, ठीक है। तो हमने किया 4/3 अगेन 9 पाई/2 साइन इनवर्स का यहाँ पाई/2, ठीक है। अब ऊपर चल के एक बार देख लेते हैं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। a²/2 साइन इनवर्स x/2, नेक्स्ट में हमने 0 पुट किया, तो यहाँ भी तो 0 आएगा, सॉरी, तो यहाँ पर 0 आएगा 3 की जगह। अब इसके आगे जो भी वैल्यू होगी वो 0 हो गई, तो हमने सिंपली निकाला 4/3 इंटू 9 पाई/4, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, ठीक है। ये हमारा एक पोर्शन का आया है, ठीक है, 3 पाई। अगर मुझे चारों पोर्शन का चाहिए तो सिंपली 3 पाई इंटू 4, तो हमारा फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो 12 पाई आएगा, ठीक है। आई होप अभी तक सबको क्लियर हो गया होगा कि डे 1 मतलब फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक में हमने क्या किया है, ठीक है। अब इसने बोला है टाइप थर्ड, ठीक है। टाइप थर्ड के बारे में हम देखेंगे कि टाइप थर्ड क्या है। तो टाइप थर्ड में 3 है कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व लाइन, ठीक है। इसमें 2 तो हम पढ़ चुके हैं, सर्कल और इलिप्टिकल अभी हमने पढ़ा है। अब हम क्या पढ़ेंगे, पैराबोला। तो पैराबोला में कितने टाइप्स हैं, तो पैराबोला में 4 टाइप्स हैं जिनके बेसिस पे डायग्राम्स चेंज होते हैं। तो ये ग्राफ जो है वो आपको समझना ही पड़ेंगे कि कैसे चेंज हो रहे हैं। तो फर्स्ट जो पैराबोला का है वो y² इज इक्वल टू 4ax, सेकेंड जो है y² इज इक्वल टू -4ax,
थर्ड जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, फोर्थ जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, तो ये चार मेरे पास ग्राफ है। अब चेंजेस कैसे याद करने हैं, तो जो एक्स मतलब दोनों प्लस में है ना, वो आपका सी शेप में बनेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बिकॉज ऑफ कि जो y की वैल्यू होगी हमारे कंसिडर करने वाली, वो हम चेंज करके देख लेंगे कि भाई क्या आ रही है। ठीक है, सिमिलरली जो यहाँ पर वाई स्क्वायर नेगेटिव जब हो रहा है तो उल्टा सी बनेगा, और एक्स एक्सेस में u बनेगा, अप साइड एंड डाउन साइड। ठीक है, हमारा तो याद करने के लिए वो ये है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और x पे जाओगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, सिंपल सी चीज़ हमें याद रखनी है। अब इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि क्लोज है, ठीक है, लेकिन ये तो ओपन है, हम इसका कैसे शेडेड पोर्शन निकालेंगे। तो पैराबोला बिना लाइन अलाइनमेंट के नहीं आता, इसीलिए हमने इसको टाइप 2 में पढ़ा है। टाइप 1 में हमने जो सर्कल पढ़े हैं या इलिप्स पढ़े हैं, वो दोनों सेम मतलब सेम हो रहे हैं कि भाई क्लोज है वो पूरा, उनको क्लोज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना। लेकिन इलिप्स इसकी पैराबोला की जब बात हो रही है तो इसको आपको एक्स्ट्रा लाइन देनी पड़ेगी। लाइक अगर मैं ये लाइन देती हूँ तब ये क्लोज हुआ, तब मैं इस चीज़ की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। अगर मेरे पास लाइन नहीं है तो मैं इस चीज़ की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, सिंपल। तो हमने नेक्स्ट, अब हम गए तो हमारे पास क्या है, लाइन हमें पढ़नी है कि इसमें हम कौन कौन सी लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसमें दो लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे, वन लाइन वेरिएबल और टू लाइन वेरिएबल। ठीक है, मतलब टू वेरिएबल से रिलेटेड जो लाइन्स बनती है उनके बारे में, और वन लाइन से रिलेटेड जो वेरिएबल्स बनेंगे उनके बारे में। ठीक है, लाइक एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया या 2 कर दिया, तो सिंपल सी चीज़ है वो आ गया। और अगर टू लाइन वेरिएबल है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या कोई भी आगे चीज़ हमने निकाल ली टू वेरिएबल से रिलेटेड है, तो वो चीज़ है। फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे एक क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, जो कि साइन इनवर्स, मतलब अभी तक हमने जो किया है वो बेसिक जितने भी थे उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन पुटअप किए। अब हम साइन के इन्वर्स में साइन के वे में ले रहे हैं, मतलब टिग्नोमेट्री के वे में ले रहे हैं कि अगर टिग्नोमेट्री आती है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अब इसका साइन का ग्राफ कैसा होता है, तो हम सबको पता है कि भाई साइन का ग्राफ हमारा कोई सर्कल के फॉर्म में होता है, मतलब लाइक प्रॉपर सर्कल नहीं, वेव सर्कल। ठीक है, तो हाफ ये एंड हाफ। ठीक है, और हम कंसीडर कैसे करते हैं इसको, तो 0 टू पाई बाय 2, देन पाई, देन पाई बाय, सॉरी 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। ठीक है, अगर मैं कंसीडर करूँ तो मुझे शेडेड पोर्शन कितने फाइंड करने हैं, 1 2 3 एंड 4, मतलब 4 शेडेड पोर्शन मुझे करने। तो इंटीग्रेशन अगर मैं फाइंड करूँगी तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, 0 टू पाई, पाई बाय 2, कि मैंने इनको 4 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, इसलिए लिमिट मतलब जिस पोर्शन की मैं निकाल रही हूँ वही होगी। और इसको क्या करूँगी मैं, 1 2 3 4, 4 पोर्शन है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मेरा जो आएगा आंसर वो ये आएगा, आई इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब सिंपली साइन एक्स की हम वैल्यू लिख लेंगे कि भाई आई हमारा क्या है, आई इज इक्वल टू, हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, माइनस कॉस एक्स 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट माइनस के कॉस एक्स, तो ये माइनस तो मतलब ये मान लो कि कंसिडरेबल है कि वो आगे होगा, तो माइनस पाई बाय 2, और माइनस तो हमारा लोअर लिमिट का था ही, तो कोस 0। ठीक है, ये माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज अगर मैं इसे कंसिडर ना करूँ तो ये दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगी। लेकिन हम एरिया फाइंड कर रहे हैं और एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारी नेगेटिव हो गई और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो हमारा आंसर क्या गया, 0 नेगेटिव पॉजिटिव 1। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, आई इज इक्वल टू 4। ठीक है, स्क्वायर में ले लो, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। इस वाले सेक्शन में इंटीग्रेशन की वैल्यू जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो किसी भी वैल्यू को नेगेटिव नहीं लेंगे, बिकॉज ऑफ कि हमारा हम क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, एरिया फाइंड कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। ठीक है, अब सेंटीमीटर में है या मीटर में नहीं वो तो नहीं, लेकिन स्क्वायर यूनिट आएगी बिकॉज ऑफ कि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि एरिया है y इज इक्वल टू
एक्स की पावर 3, और जो लिमिट दे रखी है वो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +1 है। ठीक है, तो चलो पहले हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं ये दिखता कैसे। अब है तो ये ये क्या नाम से पैराबोला, ठीक है, क्योंकि हम वही कंसिडर कर रहे हैं तब से कि भाई लाइन के साथ कौन आ रहा है, तो अभी पैराबोला ही आ रहा है। बाकी क्योंकि बाकियों का जो ग्राफ वो है वो तो दूसरा है। ठीक है, तो हमने पहला बनाया कुछ ऐसा, ठीक है, हाफ, क्योंकि एक वैल्यू हमारी नेगेटिव है और एक वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू को तो हमने प्लेस कर लिया कि भाई x इज इक्वल टू 1, मतलब x 1 है और यहाँ पर x -2 आएगा। माइनस की वैल्यू है तो नीचे जानी चाहिए, तो माइनस की वैल्यू मैंने डॉट डॉट इसलिए किया है कि हमेशा ग्राफ बनने में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो हमारा जो दूसरी लाइन है वो हमारी यहाँ पर 2, तो ये यहाँ से आ जाएगी लाइन, ठीक है, मतलब मिल जाएगी लाइन या नहीं, मतलब ये वाली लाइन है हमारी, ठीक है, 2 पे। तो हमें पोर्शन कौन सा फाइंड करना है वो हम देख लेते हैं। हमें पोर्शन कौन सा फाइंड करना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं इनको, मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो शेडेड पोर्शन थे 1 पोर्शन और 2 पोर्शन दोनों को एक साथ करके, और जो भी इंटीग्रेशन हम ले रहे थे इंटीग्रेशन, ठीक है, तो लिमिट क्या ले रहे थे, वही -1 से 1, -2 से 1, ठीक है, क्योंकि लोअर लिमिट हम छोटी ले रहे हैं और अपर लिमिट वो। बट यहाँ ऐसा नहीं हो, क्योंकि इसकी लिमिट दूसरी है और इसकी लिमिट दूसरी है, तो दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले मैं इसकी बात करूँ तो हमारा x एक्सेस पे है तो dx बाय, ठीक है, हमारी लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 1, ठीक है। और सिमिलरली जब इसको कंसिडर करेंगे तो इसकी वैल्यू हम मॉड में लेंगे, क्योंकि मैंने अभी ही बोला था थोड़ी देर पहले कि हम इंटीग्रेशन को किसी भी कंडीशन में सिर्फ एरिया फाइंड करने वाले में, या फिर ये मैं बोलूँ कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में किसी भी इंटीग्रेशन का आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, कि एरिया नेगेटिव नहीं होता। तो -2 to 0 बाई डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर मॉड नहीं लगाएंगे, फिर तो प्रॉपर्टीज़ वाले में चला जाएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी ना उस पे मॉड लगा देंगे, ताकि वैल्यू नेगेटिव ना निकले, पॉजिटिव निकले। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो i इज इक्वल टू 0 to 1 x³ dx प्लस मोड ऑफ -2 to 0 इंटीग्रेशन x² x³ dx, ठीक है। सिंपली हम वही करेंगे कि x की पावर 4 बाय 4, 0 to 1, ठीक है, प्लस मोड ऑफ वही x की पावर 4 बाय 4, वैल्यू इज -2 to 0, ठीक है। चलिए आगे आंसर निकालते हैं। आगे कैलकुलेशन ही तो बची है हमारी, तो कैलकुलेशन क्या है, इसका तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 1/4। प्रॉब्लम आती है इस मोड में, ठीक है। तो ये तो हो गया 0 फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड वैल्यू क्या होगा, -2 की पावर 4 बाय 2, ठीक है। अब इसकी वजह से, पावर की वजह से ये वैल्यू तो पॉजिटिव हो गई, लेकिन बाहर भी तो माइनस है, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आएगा, i इज इक्वल टू 1/4 प्लस 2 इंटू 2 16/4, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट ऐड कर दूंगी तो 17/4, मतलब जो i है वो हमारा स्क्वायर यूनिट 17/4 आया है, ठीक है। सिंपल, हमें कुछ नहीं करना इसमें, तो बस जो नेगेटिव वाली वैल्यू है उसको वैसे ही नहीं छोड़ देना है, उसको आगे कंसीडर करना है, कंसीडरेबल बनाना है, कि मॉड लगा दिया ताकि पॉजिटिव, ऐसा नहीं कि हम उसे छोड़ ही दें कि मैम ने कहा था नेगेटिव आना ही नहीं चाहिए तो हम नेगेटिव लेते ही क्यों हैं, हम जो सिर्फ पॉजिटिव वाला पोर्शन है उसे सॉल्व कर लेते हैं, नहीं, जो हमें गिवन है वो सारा ही हम लेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एफ ऑफ एक्स या वाई इज इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड वाली वैल्यू है एक्स मोड ऑफ एक्स, मतलब हमारे पास x² है लेकिन कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। तो हम वो कंडीशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं कि कंडीशन है क्या चीज़, ठीक है। तो f ऑफ x या y इज इक्वल टू x² होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो दोनों पॉजिटिव आप डायरेक्ट कर दो, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस के x² हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ कि x इज इक्वल टू 0 लेस देन 0, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू है, मैंने बोला नेगेटिव x है, तो नेगेटिव x होगा तो नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन हमें सबको पता है कि हम यहाँ नेगेटिव कंसीडर ही नहीं कर रहे,
नेगेटिव वैल्यू हम नहीं रख सकते, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं रख सकते तो हम कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे, ये वाली वैल्यू, क्योंकि मोड हमने इसीलिए यूज़ किया है। मोड लगाओ मतलब हम पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए हम डायग्राम बनाकर देखते हैं इसका भी। हमने डायग्राम बनाया कुछ ऐसा और ये वाला कुछ ऐसा, ठीक है। कि हमने नीचे इसलिए बनाया कि अगेन हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू है -1 और ये वाली वैल्यू +1। अब अगर मैं देखूँ तो हमारी लिमिट तो सेम है। अगर मैं 0 to 1 कर दूँ और ट्वाइस लगा दूँ तो वैल्यू तो सेम है, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या किया, दोनों पोर्शन का एक साथ कंसिडर कर लिया। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 to 1, 0 to 1, ठीक है। क्योंकि हमने ये उसमें पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है यहाँ पर, तो 2 0 to 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सिंपली जो मेरी वैल्यू आएगी वो एक्स की पावर 3/3 और 2 तो हमारे पास पहले से ही बाहर है, तो 0 to 1। तो मतलब मेरा फाइनल जो आंसर आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, क्योंकि 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 -0/3 तो सेम हो गया। तो मेरा जो इंटीग्रेशन आया वो ये वैल्यू आया, आंसर हमारा पॉजिटिव आया है। इट मीन्स कि हमारा आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ठीक है। अगेन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है, फाइंड द एरिया रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज बाय द एक्सेस। अब हमारे पास जो वैल्यू है, अभी तक हमें पता था कि x या y है या कुछ ऐसा है। अब हमें क्या बोला है कि जो y है वही x के इक्वल है, मतलब दो वेरिएबल आ गए। अभी तक हमने एक वेरिएबल से निकाला था, अब दोनों वेरिएबल एक साथ हैं। मतलब अगर मैं x को वेरी करूँगी तो दूसरा भी वेरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले ग्राफ बना लेते हैं। अब अगर मैं ग्राफ देखूँ तो किसका है ये ग्राफ, सर्कल का, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस क्या हो गया मेरा, तो रेडियस हो गया 4√2, ठीक है। और ओरिजिन मेरा सेंटर हो गया, तब सेंटर हमारा ये हो गया। सिंपली ये सेंटर में बनेगा बट थोड़ा इधर उधर हो गया। और सिंपली जो हमारा ग्राफ है x इज इक्वल्स टू वाई, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि x अगर मैं 1 रखूँगी तो y भी 1 आएगा, x 2 रखूँगी तो y भी 2 आएगा, तो ग्राफ वही बनेगा, ठीक है। ये वाली जो लाइन है वो हमारी x इज इक्वल्स टू वाई या y इज इक्वल्स टू एक्स के लिए है, ठीक है। तो यहाँ वाली जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, 4√2, ठीक है। लेकिन इस लाइन की वजह से जो एनक्लोज हो रहा है वो इतना ही होगा, मतलब ये 4, ठीक है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले पता हमें वो करना है कि हमें फाइंड क्या करना है इसमें, ठीक है। ये फाइंड करना है या ये फाइंड करना है या दोनों को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसने क्या बोला, फाइंड द एरिया रीजन एनक्लोज, मतलब हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। चलिए पहले देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 4, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग है, लाइन के अकॉर्डिंग। मैं सिर्फ समझने के लिए लाइन लिख रही हूँ, लाइन आपको लिख कर नहीं आनी है, ठीक है। 4 to 4√2, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लिमिट है वो किसकी है, तो सर्कल की, ठीक है। आई होप इतना सबको समझ आ गया होगा। अब लाइन की इक्वेशन क्या है और किस पे निकाल रहे हैं, तो एक्सेस एक्सेस पे निकाल रहे हैं, 0 to 4 y और dx, ठीक है। तो y किसके इक्वल है, हमारे x के, तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही x लिख रही हूँ, x प्लस सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे इस वाली इक्वेशन से फिर से वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी x की, y की। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गया, √32 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 4 to 4√2, ठीक है। मैंने सिंपली कुछ नहीं किया। अब इसके आगे हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर हमें निकालना है, ठीक है। इसमें मैं टाइम वेस्ट या टाइम पास नहीं करूँगी, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसका, इस वाले का, अब तो आप a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से आंसर इसका निकाल सकते हो। अगर आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास कोई वेरिएबल, कोई इक्वेशन नहीं है। अब हम क्या करें जिससे हमें एक मतलब कुछ वैल्यूज़ मिले जो आगे सोल्यूशन कर सके, कि अभी तो हमें एक्स वाई पता है कि एक्स 1 है तो एक्स वाई 0 है और ये सारी चीज़ें हमें पता है। एग्जैक्ट हमें वैल्यू नहीं पता कि इक्वेशन हम ये बना सकते हैं या कोई इक्वेशन है। तो चलो एक लाइन बना लेते हैं पहले।
अगर मैं नोटिस करूँ क्वेश्चन से तो दोनों पॉजिटिव वाले पोर्शन में बन रहा है, मतलब टोटल पॉजिटिव वाले पोर्शन में बन रहा है। ठीक है, तो मुझे जितनी रिक्वायर है मैं उतनी मार्किंग कर देती हूँ, 1 2 3 ऑन एक्स। ठीक है, वाई पे भी मैंने कर दिया 1 2 और 3। ठीक है, जब मैंने बोला कि वाई एक्स 1 है और वाई 0 है, ठीक है, एक्स 1 है मतलब फर्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो एक्स 1 और वाई 0 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ होगा। ठीक है, मैंने डॉट सर्कल मार्क कर दिया ताकि विजिबल हो। ठीक है, फिर इसने बोला कि नहीं, जो दूसरा वाला पॉइंट है वो एक्स भी 2 है और वाई भी 2 है, x2 y2, यहाँ पर कुछ हो गया। ठीक है, जो तीसरा है वो x तो 2 है, x तो 3 है, पर y क्या है 1, वो कुछ यहाँ पर आएगा। अब अगर तीनों को मैं मिला दूँ तो मेरा कुछ ऐसा ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अब अगर मैं इनको नीचे डैश डैश करूँ तो मेरे पास कुछ अलग, मतलब ये भी तो आना चाहिए ना, मुझे पता भी तो होना चाहिए हम फाइंड क्या करना है। हमारे पास वैल्यूज़ 3 दी हुई है, तीनों वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, फाइनल आ गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमें पता चल गया कि भाई 1 2 2 से हम निकाल सकते हैं। फिर ये वाला पोर्शन, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला, ये तो हमें नहीं चाहिए ना, ये तो हमें हटाना पड़ेगा। लाइक मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, मतलब लाइक नाम दे दिया है हमने, तो अभी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, सॉरी, किसके किसके बीच में करेंगे, तो 1 और 2 के बीच में करेंगे। तो 1 2 2 ए बी प्लस उसके बाद में हम किसके करेंगे, 2 2 3 के बीच में, तो 2 2 3। ठीक है, बी सी। अब माइनस क्या करेंगे, 1 2 3 ए सी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना, ये हमें हटाना है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो हो गई कि हमें पता चल गया कि क्या रखना है क्या निकालना है। निकालना क्या है, ये वाला पोर्शन, और रखना क्या है, ये ऊपर वाला ओनली पोर्शन। अब इनकी इक्वेशंस कैसे पता चले, क्योंकि बिना इक्वेशंस के कांस्टेंट वैल्यू का तो हम इंटीग्रेशन थोड़ा ना निकालने बैठे, या फिर मैं सब में 1 1 एक्सपोर्ट कर दूँ, डी एक्सपोर्ट कर दूँ, तो ऐसा नहीं होगा। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि मतलब उनसे आप, अगर आपके पास दे रखी वैल्यूज़ हैं, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, तो हम निकाल सकते हैं वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन। आई होप ये पता सबको होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, एक्स माइनस एक्स। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ मुझे पता थी। ठीक है, तो मैंने सिंपली फर्स्ट वाला कौन सा लिया, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल। इसकी वैल्यू क्या है 1 एंड 0, और इसकी वैल्यू क्या है 2 एंड 2। ठीक है, क्योंकि हम ए बी की ही बात कर रहे हैं, तो ए बी के लिए मैंने क्या ले लिया y, और यहाँ पर y क्या है 0। सिमिलरली y2 क्या है, तो 2 माइनस 0 अपॉन 1, सॉरी माइनस 1। ठीक है, x माइनस, अब x की वैल्यू क्या है, तो 1। ठीक है, अब सिमिलरली हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमने सॉल्व कर लिया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, पहला सॉल्व हो गया। ठीक है, सिमिलरली दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरे की जब हमने वैल्यू पुट की तो दूसरे की वैल्यू क्या है 2 2 और 3 1। ठीक है, तो 2 2 और 3 1 के लिए y माइनस अगेन y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y की वैल्यू क्या है, y1 इज 2। ठीक है, और हमारे पास अगेन y2 की वैल्यू क्या है, तो y2 की वैल्यू 1, यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2, क्योंकि हमारे पास x1 की वैल्यू तो वही है, तो सिंपली y माइनस 2, यहाँ पर क्या आ गया -1 और +1 x माइनस, ये आ गया y इज इक्वल टू x प्लस 2, और ये जो उधर चला गया वो भी क्या हो गया +2। ठीक है, और x माइनस है यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के 4। ये हमारी दो इक्वेशंस आ चुकी। अब तीसरी की बात है, जो तीसरी क्या होगी, y ए सी की बात है तो 0। ठीक है, उसके बाद में 1 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 1। एक्स माइनस, हम x1 क्या माना था, हमने इसको माना था, तो x माइनस 1। अगेन जो हमारी थर्ड इक्वेशन आई वो क्या आई,
थर्ड इक्वेशन हमारी आई y इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट x 1/2 x माइनस 1। ठीक है, हम उस साइड नहीं भेजेंगे क्योंकि हम सबको y की वैल्यू चाहिए थी। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या है देख लेते हैं। पहली इक्वेशन है 1 to 2 ए बी। ठीक है, तो 1 to 2 वाली इक्वेशन क्या है, तो 2x माइनस 1 माइनस 2 dx। ठीक है, सिंपल। अगेन प्लस, अगेन हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा हम देख लेते हैं 2 to 3। ठीक है, 2 to 3 और इक्वेशन कौन सी निकाली है, तो जो निकाली है हमें वही पुट करनी है, -x+4 dx। ठीक है, प्लस 1 to 3 1/2 x माइनस 1। चाहो तो ये कांस्टेंट वैल्यू जो हमारे पास है उसको हम कॉमन लेके बाहर आगे ले सकते हैं। तो हमने सिंपली इसका जो सोल्यूशन आया वो ऐसा आएगा, x², 2 मैंने कॉमन ले लिया, बाई 2 माइनस x 1/2। अगेन सिमिलरली वही आएगा, माइनस के x तो है x² बाई 2 प्लस 4x 2 3। ठीक है, 1/2 अगेन मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ वैल्यू आ गई x² बाई 2 माइनस x बाई 1 to 3। आपको कुछ नहीं करना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करना है, फाइनल आंसर निकाल के लिख लेना है, वही हमारा आंसर है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ईजिली करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी से रिलेटेड है, बस इसमें क्या है, उसमें हमारे पास इक्वेशन थी। अब उसमें हमारे पास पॉइंट्स थे और इक्वेशन निकालनी थी। इसमें हमारे पास इक्वेशंस है, अब हम पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। हमने ले लिया L1 इज इक्वल टू x प्लस 2y इक्वल टू 2। सिमिलरली L2 इज इक्वल टू y माइनस x इज इक्वल टू 1। और सिमिलरली L3 की जो वैल्यू है वो हो गई 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम नॉर्मली x और y की वैल्यू कैसे निकालते थे, तो वही हमें करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। पहले किससे, तो L1 एंड L2 से। इक्वेशन लिखते चलो ताकि भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को देखूं तो इसमें क्या है x और इसके पास भी x। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये x प्लस का ये x माइनस का 0 हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 3y इज इक्वल टू 3। आई होप आप सब मुझसे एग्री कर रहे होंगे कि जो मैंने डायरेक्ट कर दिया वो कैसे किया। तो y इज इक्वल टू 1। ठीक है, L1 एंड L2 के लिए y इज इक्वल टू 1। अब x की अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ मैं 1 पुट कर दूँ। ठीक है, तो 2 इंटू 1, अब 2 उस साइड जाएगा, तो 2 माइनस 2, x की वैल्यू क्या आ गई, 0। सिंपल, L1 और L2 से मेरा वैल्यू क्या आया, 0 एंड 1। ठीक है, सिमिलरली L2 और L3 से वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ लिखती हूँ L2 एंड L3। ठीक है, अब अगर मैं दोनों को देखूँ तो y इसके पास भी है और y इसके पास भी है। ठीक है, दोनों के पास y है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ दोनों को तो क्या मुझे अगेन x में वेरिएबल मिल जाएगा। तो मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वाली वैल्यू -3x हो गई और ये वाली वैल्यू -6। ठीक है, तो फाइनली कट गया x इज इक्वल टू। अब x की वैल्यू अगर मैंने इस इक्वेशन में रख दी तो y इज इक्वल टू 1 + 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। सिंपल। तो यहाँ पर जो नया टॉपिक बना वो क्या बना, 2 and 3। अब L1 and 3 में फाइंड करो। ठीक है, क्योंकि मुझे तीन पॉइंट्स चाहिए अगर तीन इक्वेशन है तो। ठीक है, 1 and 3 में अब तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने क्या किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ है 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। तो ये कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा, y इज इक्वल टू -3। ठीक है, क्योंकि 2y इसके पास था, यहाँ सॉरी ये 4y हो गया, ये सारे मल्टीप्लाई होंगे ना, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 में से y गया तो यहाँ क्या बचेगा, 3y। और हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 1। अगेन हम -1 की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, तो y की वैल्यू -1 हमने पुट कर दी। x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 ब्रैकेट 1 मतलब +1 पे गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल 4।
ठीक है, तो थर्ड वाली वैल्यू क्या आ गई मेरी, 4 एंड -1। ठीक है, मुझे सारे वेरिएबल्स मिल चुके हैं। अब देखते हैं हम इक्वेशन में कैसे इसको पुट करते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, क्योंकि फाइनल आंसर आपको निकालना है। तो हमने वैल्यू ले ली वही 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू मेरी क्या है, फर्स्ट वैल्यू है 0 एंड 1। ठीक है, 0 एंड 1 मतलब 0 एक्स एक्सेस पे और वाई 1। ठीक है, 1 वाई एक्सेस पे। अब सेकंड वैल्यू क्या है, 2 और 3, मतलब 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, 2 और 3। अब फोर्थ वैल्यू क्या है, तो -1, मतलब ये वाला, x पे माइनस और 4 पे यहाँ। तो मेरा जो डायग्राम बना या फिर ग्राफ बना वो कुछ ऐसा बना। आई होप ग्राफ बनाना तो अब आपको रफ ग्राफ तो आ गया होगा। ठीक है, मतलब ये यहाँ तक जाएगा। अब शेडेड पोर्शन क्या है, तो ये पूरा शेडेड पोर्शन है। ठीक है, लेकिन मुझे ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, और ये वाला पोर्शन फिर नेगेटिव आ गया इसके साथ में। ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा अगर मैं लिमिट डालती हूँ, और ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा अगर मैं लिमिट डालती हूँ तो। और ये दो पोर्शन मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो अब चलिए, दो पोर्शन अगर मुझे नहीं चाहिए, ये दो नहीं चाहिए मुझे, से वो जो डायग्राम आया मुझे उतना ही चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हमने सिंपली क्या कर लिया, इंटीग्रेशन माइनस ए बी सी कर लेते हैं पहले की तरह, ए बी और सी, -1 to 1 बी सी। ठीक है, -1 to 1 ठेठ ऊपर तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अगेन इंटीग्रेशन -1 to 1 ए सी। ठीक है, अब ये भी करेंगे तो ए सी भी तो 1 to 1 ही आया ना, बी सी तो -1 to 3 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस करोगे इस टोटल में से, पहले इसको माइनस कर दिया मैंने, छोटे वाले पोर्शन को, अब ऊपर वाले को कर रही हूँ, तो -1 to 2 है 3। ठीक है, तो 2 क्या हो गया, ए बी। सिंपल, हम सेम वैल्यू पुट करेंगे। अब वैल्यू कैसे पुट करेंगे, कौन सी इक्वेशंस पुट करेंगे, मैं सिंपली उतना ही बता रही हूँ। ठीक है, बी सी हमने किसके लिए लिया था, तो बी सी वाली वैल्यू हमने किसके लिए निकाली थी, तो इसके लिए। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए बी और सी है किस में, लाई किस में कर रहा है, हमें वो देखना है। ठीक है, तो बी और सी वैल्यू क्या है, 0 1 और 1 एंड 2। ठीक है, तो वो दोनों वैल्यू इसमें होगी, L2 में। ठीक है, और सिमिलरली हम क्या करेंगे, ऐसे ही सारी वैल्यूज़ जो भी आएंगी हम उसे पुट कर देंगे, और डी वाई बाई डी एक्स करके आंसर इसका निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये तो सिंपली हमें दिख ही रहा है किसका है, ये पैराबोला का, लेकिन इसने क्या बोला है, ये लेक्टस रेक्टम है। ठीक है, अब लेटस रेक्टम है तो ये कैसे फाइंड होगा, चलिए पहले इसका डायग्राम बना देते हैं। वाई स्क्वायर है तो हमने बोला था कि सी होना चाहिए, ये हमने बना लिया। ठीक है, अब लेटस रेक्टम है तो नॉर्मली तो हम छोड़ नहीं सकते, तो हम एक लाइन खींच देते हैं, और यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होगी वो ए जो होगी। ठीक है, x इज इक्वल टू ए, दैट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम के लिए x इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, 0 to a रूट 4ax dx। अब हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है हम उसे बाहर ले लेते हैं, तो I इज इक्वल टू 2 रूट ए इंटीग्रेटेड 0 to a। ठीक है, रूट एक्स डी एक्स। अब रूट एक्स डी एक्स के तो हमने अभी इतने फॉर्मूले इतने ही कर लिए हैं क्वेश्चंस कि अब तो मुझे लगता है सबको याद हो ही गया होगा ये क्या है। ठीक है, तो 2 रूट ए, इसका हो गया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, 0 to a, तो सिंपली 2 रूट ए इंटू, मतलब हमने बाहर ले लिया तो 2/3 हो गई, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो, और यहाँ पर हो गया a की पावर 3/2 -0। अगर मैं a की पावर 3/2 और a की पावर 1/2 को ऐड करूँ तो a की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3 प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बस यही था। अब यूनिट स्क्वायर जो भी आपको पूछा गया हो वो आप लगा सकते हैं और आंसर निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 3x + 2।
ठीक है, एक्स की लिमिट -1 से 1 हमें गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। हम पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं कि ग्राफ कैसा बन रहा है। ठीक है, तो हमारा ग्राफ है ये, ऐसा कुछ बन रहा है इसमें। ठीक है, सिमिलरली लाइन। अब अगर इससे मैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करूंगी ना, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है, यहाँ से जा रही है ना कि सेंटर से। ये मेरा सेंटर है, ये वाई और ये एक्स। ठीक है, तो मुझे फाइंड क्या करना होगा, ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़। ठीक है, सिंपली। अब अगर मुझे लिमिट लगानी है तो मैं लिमिट क्या लगाऊंगी, तो लिमिट हमारे पास -1 to 1 गिवन है, सिंपल। पर हम यहाँ से यहीं तक ही निकाल रहे हैं, और यहाँ से और यहाँ तक निकालना है। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, और पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये तो नेगेटिव है और ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है, और हम बोलते हैं नेगेटिव अलग कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव अलग कंसिडर करेंगे। अगर आप इसको निकालोगे कि x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, मतलब y इज इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारी कोई वैल्यू ऐसे आएगी कि 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2/3। तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -1 से -2/3, सिंपल। और रहेगी वैल्यू वही 3x प्लस 2 3x, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो प्लस -2/3 से कहाँ तक है 1। ठीक है, 3x प्लस 2 3x। ठीक है, सिंपल, हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मान रहा, जो इक्वेशन दे रखी है वो इक्वेशन देखनी है। x के वेरिएबल से अगर y और क्या नाम से नेगेटिव और पॉजिटिव हमें अलग अलग दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अलग नहीं दे रखी है तब हमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो अब सिंपली हमारा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x²/2 प्लस 2x। लिमिट दोनों पे अलग अलग लगा लो, ज़्यादा बेटर रहेगी, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने लिमिट दोनों पे अलग अलग कर दी, -2/3 और -1। अगेन नेक्स्ट वाले का भी यही हो रहा है, 3x, तो 3x²/2 -2/3 -1। नहीं, यही गलती हम सीक्वेंस में लिखते लिखते करते हैं कि हम सब में -3/2 करते आ रहे हैं, तो अभी भी हम 3/2 ही करेंगे। तो नहीं, हमारा अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ये है और नॉमिनेटर वाली वैल्यू कुछ और है। हम चाहते तो क्या इसे सेम कर सकते थे, मतलब ऐड करके और डायरेक्ट वैल्यू लिख देते कि भाई हाँ ठीक है 2 कर दो, क्योंकि सेम ही तो लिमिट दिख रही है, बस अपर लिमिट लोअर लिमिट ही तो चेंज है। हम नहीं कर सकते, कर सकते होते तो पहले ही कर देते ना, सोल्यूशन ईजी होता। ठीक है, तो सिंपली हम इसे क्या करेंगे, 9 3। ठीक है, अब x की वैल्यू पहले पुट कर लो, मतलब 3/2 को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पुट करेंगे तो 4/9 पॉजिटिव का। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, तो दूसरी वैल्यू 1/2 1 आ रही है। ठीक है, अगेन प्लस ब्रैकेट माइनस के 2/3 प्लस, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है और माइनस साइन ऑलरेडी है तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, सिमिलरली प्लस 3 ब्रैकेट 3/2 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा यहाँ पर आएगा 1 माइनस और 3 नहीं 4/9। ठीक है, ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई। अगेन दूसरी वैल्यू से हम निकालेंगे तो 2 ब्रैकेट 1 माइनस 2/3, ये प्लस हो गया, ये माइनस ऑलरेडी डिनोमिनेटर में मतलब वो है, और फिर माइनस की हमने वैल्यू ले ली इवेल्युएट करने के लिए। तो अब हम इसे सॉल्व करें तो अगर मैं देखूं तो इसके पास और इसके पास वैल्यू सेम है, बस प्लस माइनस का आगे पीछे चेंज है, तो ये मेरे हिसाब से कैंसिल हो रहे हैं। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ दोनों कट जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली इन पर आए तो माइनस का 4/3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4/3, अगेन ये भी इससे कट गया, फाइनल वैल्यू इज 4। ठीक है, कोई बड़ा नहीं था, बस स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर स्टेप मिस कर दोगे तो ये पूरा नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में कोई बहुत बड़ी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन PYQ का है, आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं कि इसको हमें करना कैसे है, हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारना। हमने यहाँ देखा x² इज इक्वल टू 4y है। ठीक
सिमिलरली वापस हमने वही देखा कि एक्स स्क्वायर सेप अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है, बस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए इसने दोबारा लिख दिया। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 4y। ठीक है, हमने पहले ही समझा है कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर में वैल्यू है तो हमारा जो पैराबोला का डिज़ाइन होगा वो यू शेप में होगा, यू शेप में बना लिया। अब इसने क्या बोला है, जो y इज इक्वस टू है वो y इज इक्वस टू 4 है, मतलब ये 4 है। ठीक है, तो सिंपल हमारी लिमिट है 0 टू 4, लेकिन इस बार क्या है यहाँ पर dy, क्योंकि हम कौन सी लिमिट कंसिडर कर रहे हैं, y वाली, x तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x की वैल्यू, x इज इक्वस टू रूट 4y। ठीक है, तो 0 टू 4 टू रूट वाई डी वाई। ठीक है, तो रूट वाई का तो हमने कितनी बार किया, अगेन फिर से कर लेते हैं। वाई 3 की पावर 3/2 एंड अगेन डिनोमिनेटर में 3/2। ठीक है, 0 टू 4। ठीक है, सिंपली आगे इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्या करना है, तो 2/3/2 है तो 2/3, क्योंकि डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में लेकर आएंगे वैल्यू चेंज तो होगी, तो 3/2 वही लिमिट 0 टू 4। ठीक है, तो 4/3 हमारी वैल्यू आ गई, लिमिट निकालेंगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर तो कितनी भी लगा दो, फाइनल वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी है 4/3। तो 3/2 का मतलब बेसिक क्या होता है, 1.5, तो 4 तो ये, एंड 4 का रूट करेंगे तो 2। ठीक है, सिमिलरली 8 आ गया, 8 4 जा 32/, यूनिट स्क्वायर जो भी हो वो आप लिख दीजिएगा आगे। ये ख़त्म हो गया। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करवाने की कोशिश की है और बहुत नॉर्मल और सिंपल वे में किया है। आई होप आपको। हम देखेंगे लाइन वेरिएबल्स के बारे में कि वन लाइन वेरिएबल दे रखा है कि वन वेरिएबल लाइन है या टू वेरिएबल लाइन है, तो वो हम यूज़ कैसे कर रहे हैं और ज़रूरत क्या है। तो पहली ज़रूरत तो ये है कि कोई भी पैराबोला को हम क्लोज कर्व बनाने के लिए लाइंस का यूज़ करते हैं। अब कैसे, तो वो हम देखते हैं बाय यूजिंग अ क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। हमारा ये क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड द लाइन इज एक्स, लाइन लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक क्या है, सिंगल वेरिएबल लाइन, क्योंकि दूसरा कोई वेरिएबल है नहीं ना, सिंगल x ही है। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या किया, हमें ये चीज़ पता चल गई। अब अगर मैं चेक करूँ कि डायग्राम कैसा बनना चाहिए, तो देखो वाई स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, और x पॉजिटिव, तो ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। चलो हम भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमने सिंपली लाइन बनाई पहले, फिर दूसरी लाइन बनाई। ठीक है, उसके बाद में हमने एक पैराबोला बनाया। ठीक है, अब यहाँ लाइन तो हमें बताना तो पड़ेगा 1 2 3 4। ठीक है, x इज इक्वस टू 1 के लिए लाइन हमारी ऐसी। ठीक है, x इज इक्वस टू 4 के लिए लाइन हमारी ऐसी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब हम इसको कवर कैसे करेंगे, तो ये हमारा कवर्ड पार्ट हो गया फुल्ली। ठीक है, ये कहीं से भी बाहर नहीं निकल रहा, तो फुल्ली कवर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन के हमें लिमिट पता चल गई 1 to 4, क्योंकि हमें यहाँ से और यहाँ तक निकालना है। और हम अगर कोई भी मतलब कोई भी यूज़ करते हैं पैराबोला, तो हम यहीं तक वाला पोर्शन हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे लिखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये वाला पार्ट हमें फाइंड नहीं करना, तो हम इसके लिए एफर्ट्स भी नहीं मारेंगे। तो हमारा बेसिक जो यहाँ आएगा वो क्या आएगा, dx। क्यों, हमने अभी देखा था कि जिस एक्सेस पे हमारा ग्राफ बन रहा है, जिस एक्सेस की हम लिमिट यूज़ कर रहे हैं, dx भी हम उसी एक्सेस का लेंगे, तो हमारे पास x एक्सेस है। तो यहाँ पर क्या आएगा, y। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा y किसके इक्वल होगा, तो वाई स्क्वायर मतलब y इज इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 to 4 रूट एक्स dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन इसका तो हमें नॉर्मली आता ही है, अगर वो सिचुएशन बनती तो अलग, बट अभी हमारे पास कोई सिचुएशन नहीं है, तो 1 to 4। ठीक है, इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा, तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। हम यही तो कर रहे थे, x की पावर n+1 अपॉन n+1, 1 to 4। ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी, हमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारा। तो i इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस
1/3/2 अपॉन 3/2। अब ये 3/2 डिनोमिनेटर में है तो ये क्या हो जाएगा 2/3। तो इसको मैं कॉमन ही बाहर ले लेती हूँ कि 2/3 हो गया। अब ये 4 की पावर 3 है, इसको सॉल्व करना तो 8 आएगा और ये 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया मेरा? तो फाइनल आंसर इज़ 14/3। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इट्स 14, 14/3। तो मेरी फाइनल वैल्यू आ गई 14/3 फॉर दिस। अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं सब में टोटल आंसर नहीं बताऊंगी, सिर्फ आपको ट्रिक बताऊंगी कि इस सॉल्यूशन से यहाँ तक। अब सिमिलरली एक्स स्क्वायर है अपॉन 4y। ठीक है, तो हमने ये बोला था कि वाई स्क्वायर के बारे में पूछा जाए तो c बनाएंगे और एक्स स्क्वायर के बारे में बोला जाए तो u बनाएंगे। ठीक है, तो सिंपली जो हमारा ग्राफ बनेगा वो अब ऐसा बनेगा, u बन गया ये। हाँ थोड़ा अच्छा नहीं है बट ठीक है, अब यही है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है फॉर दिस पैराबोला। अब इसने लाइनें क्या दी है? तो लाइन दी है 2 एंड 4। सॉरी, इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इसे इरेज कर दिया। ये हमारी लाइन हो गई 2, ठीक है, और ये 4। तो हमें फाइंड कौन सा करना है? ये वाला शेडेड पोर्शन। अब इसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है, मतलब एक साइड का ही हमें करना है। अगर दोनों साइड का करेंगे तो इंटीग्रेशन में स्टार्टिंग में, मतलब अगर ना मेंशन किया हो, सिर्फ आपको ये बोल दे कि वाई एक्सिस पे आपको बताना है एरिया, तो ये दोनों फाइंड होंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन क्या लेंगे? तो हमें वो तो पता चल गया, लिमिट 2 to 4 आई इज इक्वल टू, अब वाई एक्सिस पे बना हुआ है तो डी वाई और यहाँ पर एक्स। ठीक है, अगेन हमारे पास x की वैल्यू क्या है इससे? तो x की वैल्यू हमारी है x इज इक्वल टू √4y। x इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया और यहाँ पर y 2 हमारा कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में भी बाहर आ जाएगा 2 to 4 √y dy। ये तो सेम वही प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन गया, अब तो कोई भी निकाल सकता है। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या किया, ऐसा नहीं करके को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। i इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब वही है y⁴, अगेन 3/2। ठीक है, 2 to 4 i इज इक्वल टू 4/3 y, मतलब y की जगह पे फर्स्ट टाइम हम क्या लिखेंगे 4 3/2 माइनस 2 3/2। ठीक है, अब अगर 3/2 किसी को निकालना नहीं आ रहा है तो मैं बता देती हूँ, सिंपल सी चीज़ है। i इज इक्वल टू 4/3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो 4। ठीक है, क्योंकि डेढ़ जो 1.5 पावर होती है उसी को हम 3/2 कहते हैं, तो 4 एंड √4। सिमिलरली 2 एंड √2। अब अगर सॉल्व हो रहा है तो आप सॉल्व कर दीजिए, और सॉल्व नहीं हो रहा तो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। सिंपल सी चीज़ है, तो ये आ गया 8 माइनस 2 की पावर √2। अब चाहो तो 2 कॉमन ले लो, आगे सोल्यूशन करते रहो, बट यहाँ तक तो आपको करके आना है। दैट वाज योर आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एरिया लाइंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बोर्ड बाय द सर्कल। ठीक है, अब हमारा क्या है, सर्कल है x² प्लस y² प्लस 4, मतलब r जो हमारा हो गया वो 2 है। पहली चीज़ क्लियर। चलिए सर्कल बनाते हैं, और h और k 0 है तो इसकी वजह से हमें पता चल गया कि सेंटर है। ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो है वो हमारा रेडियस है, तो सिंपल सी चीज़ है, ये हमारा 2 है। अब इसने क्या बोला है, एक लाइन तो x इज इक्वल टू 0 है, मतलब इसके ही पैरेलल 0 पे ही बना हुआ है, तो एज सच हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। सिमिलरली यहाँ पर जो है वो हमारा 2 है, x इज इक्वल टू 2, ये वाली लाइन है। ठीक है, तो इसका तो कोई मैटर नहीं करता, हमें ये फाइंड करना है सिंपल। तो इन आई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, ठीक है, वही हमारी x की वैल्यू है और हम किस एक्सेस पे कर रहे हैं, तो dx। ठीक है, अब इसने इसने भी क्या बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो इससे हम वैल्यू निकालेंगे फॉर किसकी, y की। तो इससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y² इज इक्वल टू 4 माइनस x², तो y इज इक्वल टू √4 माइनस x²। ठीक है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to 2 √4 माइनस x² dx। ठीक है, सिंपली ये वैल्यू हमें मिल गई, हमने कोई चेंज नहीं किया, कोई बड़ी चीज़ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर आ गया i
इज इक्वल टू वही सेम जो हमारे पास प्रीवियस फार्मूला था वही लगाएंगे हम, ए और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, इसीलिए मैंने बोला था वो फार्मूला मस्ट है। तो 1/2 ब्रैकेट एक्स, ठीक है, एक्स रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो अगेन 4/2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए बोला है तो 2 प्लस बी तो हम कर नहीं सकते तो कॉमन यही चीज़ हो गई, हमारी लिमिट है 0 to 2, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 1/2, 1/2 एक्स है तो 1/2 हमारे क्या हो जाएगा 2 रूट 4 माइनस 4, तो अगेन ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू में देखूँ तो ये 0 तो ये वाला पोर्शन 0 और ये 0 तो ये वाला पार्ट 0, तो अगर मैं लोअर लिमिट रखती हूँ तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू 0 हो गई, हमारे पास आ गया 2 साइन इनवर्स 1, आई इज इक्वल टू 2 इंटू π/2, ये यहाँ से कट गया और आई इज इक्वल टू पाई, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फर्स्ट पार्ट पूछा है तो, अगर 2 पार्ट पूछा है तो हम 2π करेंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ, एरिया फाइंड करना है हमें, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व। हम अभी तक अंडर द गिवन कर्व ही फाइंड कर रहे थे, अंडर द गिवन कर्व एंड गिवन लाइन, मतलब जो हमें लाइन गिवन है और जो हमें कर्व गिवन है हम उस पर करेंगे, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या क्या डायग्राम क्या क्या गिवन है, तो हमारे पास गिवन है कर्व इज इक्वल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2 ऑन एक्स एक्सेस, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 5 ऑन अगेन एक्स एक्सेस, कि हमारे पास जो लाइन है वो दोनों एक्स एक्सेस पे है तो हमें फाइंड भी एक्स एक्सेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट तो हम पहला जो ग्राफ बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हमारा ग्राफ किस साइड बनेगा, अपर साइड, क्योंकि हम तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा ग्राफ बना ये कुछ ऐसा बनेगा अपर साइड, ठीक है। अब हमारी लाइन क्या है 1 एंड 2, ठीक है। ये हमारी लाइन हमें गिवन है, ये हमें लाइन गिवन है 1 एंड 2, तो हमारी लिमिट क्या आ गई, सिंपली अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो 1 to 2, ठीक है। ऑन एक्स एक्सेस से तो डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी ये ग्राफ ऐसे बनना चाहिए था, y की वैल्यू हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, तो i इज इक्वल टू 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो सिंपली हम इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो एक्स क्यूब बाई 3 1 to 2, अब सिंपली हम इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, i इज इक्वल टू 8/3 माइनस 1/3, तो आंसर आ गया 7/3, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट वाले का अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, i इज इक्वल टू, बस लिमिट बढ़ गई है 1 to 5, ठीक है, अगेन y dx। अब हमारे y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, i इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 to 5 एक्स की पावर 4 dx, ठीक है। तो सिमिलरली एक्स की पावर 5/5, ठीक है, 1 to 5, आंसर आ गया हमारा 5 की पावर 5/5 माइनस 1 की पावर 5/5, ठीक है। तो 1 की पावर 5 तो ये तो एक बार कैंसिल हो गया, अब हमारे पास क्या बचा 5 की पावर 4, तो 5 इंटू 5 इट्स 25 एंड 25 इंटू 25 625, ठीक है, -1/5। आगे इसे सॉल्व कर लें, फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।